तो आज हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी। सर, आपका जनता पत्रिका पे स्वागत है। हाँ, जय भीम, शुक्रिया। जी सर, सबसे पहले तो ये जो घटना आप जो देख रहे हैं 2-4 दिन से तेज प्रताप और वेद प्रकाश जी के जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वेद प्रकाश जी पे पहले भी कुछ स्वर्ण जातियों ने धमकी दिया था, तो आजाद समाज पार्टी उनके साथ खड़ी रही जी और भीम आर्मी खड़ी रही। और हम लोग इसलिए खड़े रहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक जो है वो हमारे लिए कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा परिवार है। जी जी और बिल्कुल। इसमें जब भी जुल्म होगा तो हम खड़े रहेंगे। जी लेकिन इस प्रकरण में अगर आप देखते हैं तो एक मुंगेरी लाल के सपने हमने सीरियल देखा था जी। कि वो सपनों में कुछ से कुछ देख लेता था। अच्छा। तो किसी तरह का प्रहार नहीं हुआ, किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ। एक जी संभावित घटना को लेकर जी। एक पत्रकार ये हमसे समर्थन की मांग करे या हमारे लोग उनके समर्थन में आए, तो ऐसे तो आप देखेंगे तो करोड़ों लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारी हत्या होने वाली है, जी हम पे प्रहार होने वाला है, हम पे जी। हमला होने वाला है। नहीं तो नहीं, तो हम लोगों उन्होंने उनका उनका दोबारा उनका वेद प्रकाश जी का एक बयान और भी आया था। उन्होंने कहा था कि उनका पीछे का रिकॉर्ड देख करके हमने ये कदम उठाया कि जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाया गया तेज प्रताप जी के ऊपर, उसी को देख करके हमने सोचा कि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता। नहीं हो सकता है ना, वही मैं कह रहा हूँ, हो सकते थे। अभी आप देखिए कि मुझे फेसबुक पे लोग कहते हैं कि आप फलाने जगह आइए, मैं आपको देख लूंगा। तो अच्छा। मैं उस पर FIR तो नहीं कर सकता हूँ ना, मैं उस पर मैं अपने पार्टी को और भीम आर्मी को ये तो नहीं कह सकता हूँ ना कि उसके लिए आंदोलन करिए। अच्छा। क्योंकि राजनीतिक परिवेश में वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो दलित समाज के लिए काम करते हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अब जी तेज प्रताप अगर ये कह रहे हैं जी कि आप माइक और कैमरा को बंद करिए, आपसे बात करनी है, तो इसमें अनुचित तो लग नहीं रहा किसी भी तरह से। नहीं अभी आप जैसे नहीं सर, आप इंटरव्यू ले नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये ऑफ द नहीं, रिकॉर्ड अगर मुझे सर कुछ आपसे बात करनी नहीं होती सर, एक तो क्या मिनट। मैं नहीं कहूँगा कि मोबाइल आप बंद कर दीजिए, हमें कुछ आपसे बात करनी है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप बंद करने के लिए वो तो ऑलरेडी दिवेश प्रकाश जी का कैमरा और मोबाइल और माइक तो बंद ही था। वो कह रहे थे आप बाहर रख के आइए, गाड़ी में रख के आइए या फिर आप सिक्योरिटी को दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या था कि आप ऐसे बात कर लेते? इसका मतलब तो ये हो सकता है ना कि पत्रकार के पास माइक और ये सारी चीजें ऑन है या ऑफ है, एक आम व्यक्ति नहीं जान सकता है। अच्छा। और दूसरी बात है कि अगर उनको किसी तरह का अत्याचार करना था, अटैक करना था या मारपीट करनी थी, तो वो खुद अपने कैमरे से क्यों रिकॉर्ड कर रहे होते? अच्छा। संवैधानिक पद पर हैं, वो विधायक हैं हम्म। और सामाजिक न्याय के जो सबसे बड़े नेता है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं वो। जी। हम तो ऐसी सोच नहीं रखते कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। नहीं सर, तो आप जैसे आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि किसी की गलती नहीं थी, तो आप ही के कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता तेज प्रताप जी के विरोध करने के लिए क्यों चले गए मांझी जी के पार्टी में? ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आप उन चेहरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप सर, तो डालिए फेसबुक पर। चेहरे से लिखा हुआ कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता है चेहरे पे। नहीं नहीं, देखिए, ब्लू गमछा पहन के कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर के कह दे कि हम भीम आर्मी के हैं, तो वो उसकी पूरी आज़ादी है। अच्छा जी। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको चेहरे और नाम से हम बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छा। नहीं तो तो ये घटना हुई नहीं है। वो डर के अगर भागे हैं तो ये उनकी कमी थी, उनको डटना चाहिए था। जी हमारा जो अनुसूचित जाति जो समाज है वो जी डरपोक कभी भी नहीं हो सकता, जी। और डरपोक लोगों की हमारे समाज में भी जगह नहीं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वेद प्रकाश डरपोक है? तो वो तो खुद कह रहे हैं ना कि हम ऐसा संभावना था कि हमें हमारे साथ मारपीट कर सकते थे, इसलिए हम भागे। वो तो स्वयं इस बात को बार बार खुद ही कह रहे हैं। जी जी। तो जब ऐसी बात वो खुद ही कह रहे हैं लगातार कि हम डर के भागे, हमको ऐसा लगा कि वो मारपीट करेंगे, तो जी। भाई इसमें डरने की क्या बात थी? अच्छा। अगर सच्चाई में उनसे कुछ होता तो भीम आर्मी सबसे पहले पूरे बिहार का चक्का जाम कर देती और राजद के लिए एक एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। तेज प्रताप के पॉलिटिक्स का विराम हो सकता था। नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको
आरजेडी से गठबंधन करना है, महागठबंधन में जाना है 2024 और 25 में, इसलिए आप आरजेडी का खुल के विरोध नहीं कर बात को मेरे लिख लीजिएगा और इसको पूरे बिहार को बता दीजिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक पे अत्याचार करने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे। नहीं तो आप खुद मिले थे, तेजस्वी मिले थे, हम मिले थे, हम मिले और सामाजिक न्याय पे बात करके अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या करेंगे उन शर्तों के साथ हम उनके साथ जाएंगे। हम कभी भी झुक कर जाने वालों में से नहीं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का खुला ये कहना है, चाहे यूपी हो या बिहार चुनाव हो, उन्होंने पहले ही कहा कि जब तक हमारी शर्तों को, जिसमें अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सेफ्टी और उनके व्यवसाय और उनकी शिक्षा और उनके रोजगार की बातें नहीं होंगी, हम किसी भी तरह के अलायंस करने की बात को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो ये सब बातें तो आरजेडी भी करती है कि हम सामाजिक न्याय की बात तो आरजेडी भी करती है, तो आपका भी वही एजेंडा है, तो हो सकता है कि आप गठबंधन करने को लेकर के इसलिए आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, नहीं, फिर सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक सपने को पे किसी तरह का समर्थन ये हंसी का पात्र बन सकता है। पूरे भारत में एक हंसी उल्लास के लिए एक जोक के नाम पे भीम आर्मी को लिया जाएगा। एक व्यक्ति ये सोच लिया कि मुझे मारा जा सकता है और वहां से वो भाग खड़ा हुआ, इसके लिए भीम आर्मी आंदोलन करे। ये तो बिल्कुल अनुचित है, सोचने की ही बात नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि वो अगर डट गए होते वहाँ, तो हम और उनके साथ अगर कोई घटना हो जाती, हल्की सी भी होती, तो भीम आर्मी उनके साथ खड़ी होती। सर तो ये भी है कि इसे कई सारे जितने भी मीडिया वाले हैं सभी लोगों ने कहा कि वो भीम आर्मी कार्यकर्ता थे। आप कह रहे हैं कि आप खंडन कर रहे हैं कि नहीं थे, वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। वो कौन थे, किसकी चाल? देखिए, भीम आर्मी पूरी तरह से अनुशासित संगठन है। इतना बड़ा संगठन भारत का के अनुसूचित जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों का ये सबसे बड़ा संगठन है आज के समय में। उसके बाद भी हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इतने संगठित हैं और इतने अनुशासित हैं कि वो बिना प्रदेश कमेटी की सूचना दिए वो किसी तरह से ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। नहीं तो कौन थे इसके पीछे, मतलब आपको क्या लगता है कौन थे वो? देखिए, किसके कहने पे लोग राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके लिए मैं जल्द ही एक कमेटी बनाऊंगा जो इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने रखें। नहीं, जैसे तेज प्रताप जी कह रहे थे, तेज प्रताप कह रहे थे कि ये मांझी जी का पूरा प्रोग्राम है, मतलब ये पूरा जो गेम हो रहा है ये जितना राम मांझी जी करवा रहे हैं। आपको भी लगता है कि इस गेम के पीछे मांझी जी है? एक चीज तो है कि वो जो रिपोर्टर थे वो मांझी जी के घर से आए और उन्हीं के घर से लौट गए। तो उन्हीं के घर जब लौट गए और उन्हीं के घर से आए, तो ये एक शंका तो जरूर लोगों के ज़हन में डालता है। नहीं तो रिपोर्टर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से खुल के तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बातें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि होगा। क्योंकि मांझी जी भी हमारे समाज के बड़े नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इसमें शामिल हो। अच्छा। और छानबीन का विषय है ये। अच्छा, एक और था क्वेश्चन कि तेज प्रताप यादव ने कम से कम 8 या 9 पत्रकारों के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा, उनको नोटिस भेजे। आपको क्या लगता है कि एक बड़ी पार्टी बिहार में, एक पूरा साम्राज्य है उनका, इस तरीके इससे तेज प्रताप जी से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसे नोटिस को उनको वापस ले लेना चाहिए। और हम हमेशा से मानते हैं कि प्रेस को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, प्रेस को भी अपनी गरिमा को बना के चलना चाहिए। प्रेस को भी ये समझना चाहिए कि फॉल्स न्यूज ना चलाए, ऐसी न्यूज ना चलाए कि समाज में नफरत फैले। वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि वापस लिया जाए नोटिस? है, बिल्कुल लेना चाहिए। प्रेस की अपनी आज़ादी है, उस आज़ादी से छेड़छाड़ हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उस आज़ादी के लिए हमें खुद आवाज़ उठानी चाहिए।